मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 10 है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, एक बाह्य बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, तो इनके बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये स्पर्श बिंदु B और A हैं, अगर हम इनको मिला देते हैं A और B को, तो इस रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा। देखो, क्योंकि यह जीवा AB है वृत्त के लिए, तो जीवा के दोनों अंत बिंदु को हम केंद्र पर मिलाएंगे, तो जो एक कोण बनेगा केंद्र पर वह कोण होगा जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण भी यही है। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, अर्थात इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो क्या हमें दिया है, हमें दिया है कि PA और PB वृत्त की इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA एवं PB स्पर्श रेखाएं। अगर PA और PB स्पर्श रेखाएं होगी तो A और B स्पर्श बिंदु हो गए। तो सिद्ध करना है कि कोण P धन कोण O बराबर 180 अंश। तो अब देखिए, पूरी आकृति अगर देखते हैं, बीच के रेखाखंड AB को भूल जाइए, तो APBO एक चतुर्भुज है जिसमें एक कोण है P, तो एक कोण है ये पूरा, एक कोण ये है और एक कोण है ये। इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। तो चतुर्भुज जो आकृति में बन रहा है, चतुर्भुज AOBP के लिए चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, जानते हैं। तो कोण OAP धन कोण APB धन कोण PBO धन कोण AOB, चारों कोण आ गए बराबर 360 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के अंतःकोण, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो अब यहाँ पर OAP का आप मान बता सकते हैं 90 अंश और PBO का मान भी बता सकते हैं 90 अंश। तो कोण OAP की जगह आप रख सकते हैं 90 अंश धन कोण APB की जगह एक ही कोण बना है P पर, तो हम केवल एक ही अक्षर से लिख दे रहे हैं। कोण PBO भी हम 90 अंश रख देते हैं और कोण AOB में भी हम एक ही अक्षर है तो कोण O लिख देते हैं 360 अंश। अब हमने जो 90 अंश और 90 अंश लिखा, वो क्यों लिखा, तो लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण PBO, ये P पढ़िए आप इसको, PBO बराबर 90 अंश। कारण त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंबवत होती है। किससे, स्पर्श रेखा से। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, मैंने लिख दिया संकेत रूप में। आप इसको समझेंगे कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसीलिए हम इस कोण को और इस कोण को 90 अंश कर, 90 और 90 अंश मिलके कितना हो गया, कोण P धन कोण O अलग कर लेते हैं और 90 और 90 जोड़ देते हैं, 180 अंश बराबर 360 अंश हो गया। और कोण P धन कोण O का मान 180 अंश को हम दाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा ऋण 180 अंश। तो कोण P धन कोण O बराबर 180 अंश, जो यह बताता है कि कोण P और कोण O एक दूसरे के संपूरक है। क्योंकि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन दोनों को हम एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। तो P का संपूरक O है, O का संपूरक P है। जो हमें सिद्ध करना था वह सिद्ध हो चुका।